मेरी वाइफ यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। तुम उसे बताओगे कि तुम्हारी एक प्रेमिका है। तुम क्या कह रहे? अब देखना तुम। नहीं। गुड आफ्टरनून मेरिल। हेलो। हनी। तो मिसेस एंड मिस्टर व्हाइट, आप मैरिज थेरेपी के लिए क्यों आए? असल में सब ठीक है डॉक्टर। सिवाय इसके कि ये धोखेबाज है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जॉश, इज्जत से बात करो अपनी वाइफ से। मेरिल, तुम बोलो। वेल, मैंने लिपस्टिक देखी थी लाल रंग की और मुझे परफ्यूम की स्मेल आई थी। बकवास मत करो। जानती थी मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। तो फिर तुम भी इन्हें धोखा दो। क्या? ये एक नई तरह की थेरेपी है। तुम इनसे बदला ले सकती हो, शादी को बनाए रखते हुए और इनकी परमिशन से। लोहा लोहे को काटता है, प्योर साइकोलॉजी है। मुझे आज रात किसी और के साथ सोना होगा? ये किसी और के साथ नहीं सो पाएगी। ये हम नहीं कर सकते। चलो घर चलें। नहीं। क्या हुआ? मतलब तुम ये कर सकते हो और मैं नहीं? मेरा फैसला ये है डॉक्टर कि मैं आपकी सलाह मानूंगी। थैंक यू। मैं जा रही हूँ अपनी शादी को बचाने, डार्लिंग। थैंक यू इसके लिए। ये क्या किया? चिल करो, वो असल में ऐसा नहीं कर पाएगी। पता नहीं था किसी प्यार करने वाले को कैसे ढूंढूं या कौन है जो मुझे प्यार करेगा। मैं हूँ मेरिल। ये है मेरी लव स्टोरी। हाय, एक ड्रिंक हो जाए? ओह, जल्दी मिल गया। हाँ, ले लूंगी मैं। हाय, तुम एक ड्रिंक लोगे? डैम। एक्सक्यूज मी, ड्रिंक के लिए क्या करना होगा मुझे? लेकिन लड़कों के लिए जैसे मैं इनविजिबल थी। क्या सोच कर आई थी मैं? और फिर मेरी नजर उस पर पड़ी, एक यंग हैंडसम प्ले बॉय। पता चल रहा था कि वो क्लब की सभी लड़कियों के साथ सो चुका है। बिल्कुल वैसा ही था वो जिसकी मुझे तलाश थी, जल्दी और बिना किसी शर्त के। हाय। प्लीज ये मत कहना कि तुम उसकी मॉम हो और वो कम उम्र की है। क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बस जान पहचान बढ़ाना चाहती हूँ। क्यों? लड़के क्यों मिलते हैं लड़कियों से? ओके, सॉरी। तुम एक लड़की थी शायद 1999 में। मैं तुमसे जान पहचान बढ़ा लेता उस वक्त, लेकिन अब आई एम सॉरी। शायद हम कोई शायद बात नहीं, मुझे जाना है। क्लब में सबसे हॉट लड़की मेरा इंतजार कर रही है और करीब 4 मिनट में मैं शायद उसके पास बैठा होऊंगा बार में। मुझे दुख हुआ। साथ सोने की बात तो दूर, कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। इसीलिए मेरा पति भी किसी और के पास गया। ओह, तुम फिर से? रो क्यों रही हो? क्योंकि
क्योंकि मुझे किसी के साथ सोना है। किसी स्पेशल के साथ या कोई भी चलेगा? क्या? नहीं, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी था और मुझे वो वापस चाहिए। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये तरीका बहुत अजीब है? हाँ? मेरी साइकेट्रिस्ट का कहना है इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल बेकार सलाह है। एक बात कहूं? क्या? मैं सलाह दूंगा कि तुम अपनी अपीयरेंस ठीक करो। हाँ, क्या 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 कर रहे हो ये? हे, ये कुछ ऐसे होना चाहिए। ये हाँ, कुछ ज्यादा हो रहा है। रुक बस जाओ तुम बस। देखती जाओ। क्या? अब ये ठीक What? है। ओके। वाह, बिल्कुल जवान निकोल किडमैन लग रही हो। लेकिन ये जीन्स अरे ये क्या कर रहे हो? बहुत छोटी कर दी, लग रहा है जैसे मैं कोई स्ट्रिपर हूँ। रुक जाओ तुम। ये मेरी बेस्ट चीज थी। हे नो नो, तुम कम ऑन। बहुत कूल लगोगी। पैर ऊपर करो। बोला नहीं। ना, पैर ऊपर करो। नहीं, ओ, ध्यान से। बेबी कहाँ हो तुम? मुझे कॉकटेल चाहिए। ओह माय गॉश। ओह नहीं 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 बेबी, तुम गलत समझ रही हो। बाय। मैं सब समझाता हूँ। बाहर में जाओ। उस वक्त मैंने देखा कि वो लड़कियों के साथ संबंध रखने वाला, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला प्ले बॉय एकदम से बदल गया। मेरे सामने टीनेजर की तरह रोने लगा। क्या सभी लड़कियों का चहेता ऐसे रिएक्ट करता है जब कोई लड़की उसे रिजेक्ट कर दे तो? लड़कियों का चहेता? हाँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जिससे मुश्किल से कोई लड़की मिलती है जो साथ में ड्रिंक पीने चले। मैं अपनी स्कॉलरशिप का सारा पैसा खर्च कर चुका हूँ। ओह कम ऑन, तुम जवान हो, तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाएगी और फिर उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा देना। कम ऑन। मेरे पेरेंट्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें मेरी परवाह नहीं है। और लड़कियां गरीब स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो जॉर्ज क्लूनी जैसे बूढ़े मर्द चाहती हैं जिनके पर्स में पैसे हों, बैंक में हों और हल्की हल्की सेक्सी दाढ़ी हो। मेरी तरफ कोई जरा सा भी ध्यान नहीं देती। हे, क्यों नहीं देती? मैं आई थी तुम्हारे पास। काश तुम ना आई होती। मैंने क्लब की सबसे हॉट लड़की के साथ जाने का मौका गवा दिया और असल अब तुम्हारी वजह से ही वो जा चुकी है। बाहर में जाओ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी शादी को नहीं बचा सकती, ना ही अपने आप को बचा सकती हूँ। मैं उस गंदी जगह से निकल जाना चाहती थी जितना जल्दी हो सके। तभी अचानक। सेक्स? क्या? सेक्स ऑन द बीच? वो कॉकटेल? पर क्यों? मैं तो क्लब की सबसे हॉट लड़की को एक कॉकटेल पिलाना चाहता था, इसलिए। तुम्हें? मुझे? हाँ। वेल, एक्चुअली मुझे कोई एतराज नहीं। ओह, तो अगला ड्रिंक मेरी तरफ से। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। थोड़ी देर पहले एक लड़का भी मुझे नहीं देख रहा था और अब वो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं। इतने कॉम्प्लीमेंट्स तो मुझे मेरी जवानी में भी नहीं मिले। सुनो, तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट का ऑर्डर पूरा करने के लिए यहाँ हर कोई तैयार है। बस कह दो एक बार। ओह कम ऑन। लेकिन मुझे उसकी मदद करनी थी जिसने मुझे बदलने में मदद की। आई एम सॉरी। फिर से आ गई? तुम्हें चाहिए क्या? प्लीज उनके साथ मौज करो जो तुम्हें ड्रिंक पिला रहे हैं। वेल, मैं खुद ड्रिंक खरीद सकती हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मेरी रात पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हे, पर क्या तुम क्लब की सबसे हॉट लड़की को किस नहीं करोगी? सबसे हॉट मैं हूँ अब।
मैरिल, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? वेल, कॉकटेल्स पी रही हूँ और बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? वेल, मुझे बाहर ले चलो प्लीज। चलो। बाय। क्या ये मेरिल थी? लेकिन वो सच में किसी के साथ चली गई, जबकि तुमने तो कहा था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी तुम? उसके साथ एक हैंडसम जवान लड़का है। तुम्हें लगता है कोई जवान लड़का मुझे ना कह पाएगा? लेकिन अपने पति से बदला लेने और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश में मैं एक नया रिश्ता बनाती जा रही थी। सुबह मैं ये सोच रही थी कि अपने पति से कैसे बदला लूं, और अब महसूस हो रहा है कि जैसे जिंदगी वापस पा ली है। ओह माय गॉड, कितनी शामें ऐसी बीती जब मैं काम से घर आई और अपने आसपास कुछ ना देखकर मैं बहुत रोई। और अब मैं तारे देख रही हूँ। क्या ये इतने ही चमकते थे जब तुम जवान थी? हाँ, इतने ही। हे, तुमने मेरी उम्र के बारे में फिर मजाक किया तो मैं तुम्हें क्या? तो फिर से किस कर दूंगी। वेल, मैं तैयार हूँ। प्लेबॉय की ट्रिक्स? नहीं, सीरियसली, तुम सिर्फ क्लब या बार की सबसे हॉट लड़की नहीं हो, तुम सबसे हॉट लड़की हो मेरे लिए। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी साइकियाट्रिस्ट की बात मान लूं और तुम्हारे साथ चलूं? मैं तो ये कहूंगा, साइकियाट्रिस्ट की बात मत मानो, बल्कि मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारा पति? अरे नहीं, ये मेरी साइकियाट्रिस्ट है। शायद चेक कर रही है कि मैं किसी के साथ हूं या नहीं। क्या यही है वो? हाँ, क्यों? वैसे मुझे लगता है तुम्हारे पति के बारे में उसकी जो सलाह है तुम्हें मान लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? अरे, मैं तो तुमको पहचान ही नहीं सकी। तो कहाँ तक पहुंची तुम? वेल, बहुत आगे पहुंच गई। मुझे खुशी है तुमने मेरी सलाह मानी, लेकिन अब तुम्हें अपने पति के पास वापस जाना होगा। जरूरत नहीं, इसे तुम ही रखो और अपने इस इलाज को भी। गुड बाय। क्या? ओह प्लीज, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसीलिए अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। कुछ करो ना, मैं डिवोर्स नहीं चाहता। और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए, मिस साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिक कर्मा, ठीक से कहूं तो। ये क्या है? क्योंकि मैं एक अच्छी और आजाद लड़की की तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हेलो ब्यूटीफुल। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। कौन है ये? ओह, ये मेरा बेटा है। साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं कि हमारी परेशानियां हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन परेशानियों को देखने के बजाय हमारे अंदर की सुंदरता को देखते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ हमें प्यार करना चाहिए।
और फिर किसी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम प्यार में तो नहीं।